नेशनल असेंबली लिए चलते हैं। साहब शराफत के पैकर थे, उन्होंने सियासत में शराफत को प्रेफर किया और बड़े मुतहम्मल मिजाज इंसान दोस्त और अपनी तबीयत के इंसान थे। मेरा उनसे मेरे बुज़ुर्गों के हवाले से मेरे कज़न मरहूम और उनके भाई की बहुत दोस्ती थी, तो उस हवाले से कई दफ़ा कॉमन फंक्शंस में कुछ और दोस्त भी कॉमन अजीज़ हैं। तो यहाँ पे भी जो कुछ अर्सा मुझे मौका मिला, बड़े खलूस और प्यार से मिलते थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा कि हमने कुछ दूरियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं और सियासत में हीट इतनी ज़्यादा कर दी कि इवन एक दूसरे से मिलते हुए भी झिझकते हैं और शायद डर आता है कि कहीं से कोई पैगाम ना आ जाए कि जी आप क्यों इतनी अच्छी तरह मिल रहे थे। लेकिन मियाँ साहब में वो चीज़ नहीं थी। आज सही कहा गया है कि आज मौका नहीं है ऐसी बातें की जाएं, और मेरे दोस्तों ने बजा कहा, लेकिन मैं ये भी इस्तदा करूँगा कि ऐसे मौक़ों पे अगर आप ये बात करते हैं तो कम से कम हम सारों को ये एक इंट्रोस्पेक्शन है, अपने दामन में ज़रूर झांकना चाहिए और अपनी गलतियों का अदराक करना चाहिए, वरना सर तारीख़ आपको माफ़ नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इस कदर आगे चली गई हैं सियासत में कि सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ बैठना ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब भी उन्होंने डायलॉग के लिए हाथ बढ़ाया, और जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो के आए दोनों दफ़ा 2022 में भी और 2024 में भी, दोनों दफ़ा उन्होंने अपने ओपनिंग स्पीच में कहा कि आए मिल के बैठें, कुछ मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम इकट्ठे चलें और ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे, ये मुल्की तकाज़ा है और कौमियत का तकाज़ा है कि हम इकट्ठे बैठें। लेकिन जाहिर है हम लोग सियासत में और नफ़रतों में इतने ज़्यादा आगे चले गए हैं कि हम एक टेबल पे बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं हैं, और यही वजह है कि आज हमें ये बातें सुनना पड़ रही हैं और ये बातें करना पड़ रही हैं। ये बैठे हैं पीछे राना सनाउल्लाह, मुझे पूरे वो 6-7 माह की तकलीफ़ याद है। राना साहब अपने मुंह से शायद ना कहें, जब इन्हें उस नाजायज़ केस में गिरफ़्तार किया गया तो राना साहब को उससे कोई 12-14 रोज़ पहले अच्छा खासा एक हैमरेज हुआ आय का, और बड़े तकलीफ़ में थे। इलाज के लिए कराची जाना था, इन्होंने लाहौर आए, इसलिए आए थे कि आगे इनकी अपॉइंटमेंट थी आगा खान में, उठा लिया गया। और फिर कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद कोर्ट, अब सुने ज़रा मस्ती खेल साहब, आपने बात की है तो फिर सुने ना, ये निज़ाम जनाब स्पीकर ठीक करना पड़ेगा। नारे लगाने से नहीं होगा, ये बैठने से ठीक होगा। ये नारे लगाने से, पेपर फाड़ने से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ये नहीं ठीक होने देंगे। इसी वजह से मैंने आपकी बात नहीं हुआ ना नारे हम भी नारे लगाते रहे हैं, हम भी पेपर फाड़ते रहे, आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर ये बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक अपनी गलतियों का खुद एतराफ़ नहीं करेंगे, नहीं होगा। इस तरह बात जी मियाँ साहब की हो रही है, उसी हवाले से ही बात आपने भी की और मैं भी उसी के जवाब में कह रहा हूँ कि आप ये एक्यूज़ नहीं कर सकते कि ट्रेजरी क्या कर रही है और अपोजिशन क्या कर रही है। ये सिलसिले शुरू किए हुए हैं, कभी इधर से कभी इधर से, और ये तो तभी दुरुस्त होंगे ना, आपके पास इतने ज़ीरक लोग हैं, आप बैठ के मसले का हल ढूंढें। हम ये कहते हैं कि हम कानून भी तोड़ें, हम लाइनें भी क्रॉस करें और फिर हमें कुछ कहा भी ना जाए, इस तरह नहीं होता। ये इतना बड़ा और मुख्तदिर फोरम है, यहाँ पे स्पीकर का ऑफिस मौजूद है। मैं कई दफ़ा, राजा प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, शाह साहब बैठे हुए हैं, कई दफ़ा हम अंदर बैठते हैं, एक मामला तय करके बाहर आते हैं, चीज़ें फिर उलट जाती हैं, फिर शिकवा होता है जी कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने सही कहा कि चीज़ों को उस हद तक लेके जाए जहाँ से वापसी मुमकिन हो। तो मेरी भी ये इस्तदा होगी कि अब हम जाने वाले को याद कर रहे हैं, लेकिन हम अपने दामन में, अता ने बात की, आपके बात के जवाब में अमर डोगर साहब ने की थी, उसके निकल गई, लेकिन ये बातें एक दूसरे के सुन लेते हैं, उससे कोई क़यामत नहीं गिरती, और ये सबक है हमारे एक दूसरे के लिए। उसने कहा कि जब मैं खुद गवाह हूँ
शहबाज शरीफ साहब की जब वालदा का इंतकाल हुआ है, कम ज़रफ़ी का आलम यह था कि हमारा ख्याल था कि जब जाके बताएंगे कि ये सामने खड़े हैं जज साहब, इनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, शाम 5 बजे जनाजा है और लोग ताज़ियत कह रहे, उन्होंने कहा नहीं, ये आज वाला गवाह करा लो। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उनकी वालदा की मैयत की मौजूदगी में गवाह रिकॉर्ड किया गया। 5 उन्होंने मना कर दिया हमें, जब 3 दफ़ा मेरी जज साहब से। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में कौन मुलव्वस है सबको पता है। PTI ने मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को फसाद बर्पा किया। 9 मई क्या है भुगतना पड़ेगा। 9 मई को शहादा की यादगारों की बेहुरमती की गई। 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। यहाँ शोर ना करें, फैसला चैलेंज करना है तो अदालत में करें। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। 9 मई के वाकयात हमने तो नहीं किए, आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं, कौन से इंसाफ का कत्ल है। 9 मई को आपने शोधा की यादगारों को मस्मार किया, आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। इनको सही तकलीफ हो रही है, इनको बिल्कुल दुरुस्त तकलीफ हो रही है। और 9 मई की ना कौम से माफी मांगी, मनसूबाबंदी के तहत हमला किया। 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें, या शोर ना डालें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के दरमियान सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग में जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी इक़दाम करे। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सामने आए हमारे इस जंग में हमारे जो सबसे करीबी जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े हुए, वो हमारे चाइना की हुकूमत वो खड़ी हुई, तो हमें चाहिए चाइनीज कौंसल जनरल और हुकूमत के लिए जोरदार तालियां बजाए। उसके बाद हमारे जो साथ शाना बशाना खड़े हुए वो सऊदी हुकूमत, वहां के बादशाह, वहां की रॉयल फैमिली, तो हम सऊदी अरेबिया और उसके कौंसल जनरल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। फिर हमारे साथ तुर्किया, वो भी हमारे साथ खड़ा हुआ, तो हम तुर्किया के कौंसल जनरल और उनकी हुकूमत के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हमारा दोस्त मुल्क, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। फिर जर्मनी हमारा दोस्त है, हमारे लोग वहां बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ये भी हमारे साथ है, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हम दुआ गो हैं मौलाना इलियास कादरी साहब के लिए भी, अल्लाह ताला उनको दराजी उम्र दे। आज उनकी टीम हबीब अतारी साहब के साथ यहां प्लांटेशन में मौजूद है, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह ताला ये जो मेरी नौजवान बहनें, बेटियां, भाई बैठे हैं, अब आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। एक जंग जीती है, एक मार्का मारा है, अगला मार्का मईशत का होगा, तालीम का होगा, लोगों के घरों से बेरोजगारी दूर करने का होगा। और इंशाअल्लाह ताला आप फख्र से सर बुलंद करके इस पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर अपने तमाम काउंसिल जनरल्स का शुक्रिया अदा करता हूं। जब जब गवर्नर हाउस ने काउंसिल जनरल्स को मदऊ किया है, ये हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमारे हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। और आज ये जो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक तकरीबात हो रही हैं, इसमें ये भी हमारे साथ रोजाना शामिल है। और मैं अपने तमाम तलबा तलबात को और कराची की आवाम को एक और बात बताना चाहता हूं कि इसी गवर्नर हाउस में आजादी की सेलिब्रेशन की खुशी में 7 अगस्त को दरवाजे खुले होंगे और आपके लिए ये गवर्नर हाउस
वज़ीर-ए-आला पंजाब का यौम शहदाय पुलिस पर पैगाम, कहा पंजाब पुलिस के जांबाजों ने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप खो दिया ताकि हम सब महफूज रहें। पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। पुलिस शोहदा का खून हमारी रियासत की सबसे मजबूत ईंट है। रियासत की असल ताकत वो सिपाही हैं जिन्होंने गोली के सामने सीना किया और पीछे कदम ना हटाया। शोहदा का मिशन जारी रहेगा, उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। पंजाब हुकूमत पुलिस शोहदा के वरसा के साथ सिर्फ अल्फाज नहीं, अमली इक़दामात, फलाही पैकेजेस और हर मुमकिन ताउन के साथ खड़ी है। इसराइल की गजा के फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी थम न सकी। सहूनी फ़ौज के निहत्ते बेघर और इमदाद के मुतलाशी अफराद पर वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों में 94 फ़लस्तीनी शहीद, 439 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में खुराक की शदीद किल्लत के बायस कहत की सूरत हाल बरकरार है। ग़िज़ाई किल्लत से 93 बच्चों समेत 175 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमलों में खुराक की तलाश में 29 फ़लस्तीनी लुकमाए अजल बन गए। इसराइल की गजा के फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी थम न सकी। सहूनी फ़ौज के निहत्ते बेघर और इमदाद के मुतलाशी अफराद पर वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों में 94 फ़लस्तीनी शहीद, 439 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में खुराक की शदीद किल्लत के बायस कहत की सूरत हाल बरकरार है। ग़िज़ाई किल्लत से 93 बच्चों समेत 175 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमलों में खुराक की तलाश में 29 फ़लस्तीनी लुकमाए अजल बन गए।